किताबी बातों में आपका स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये 11वां अध्याय है। 10 अध्याय के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे आपका कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा और आप सारे चैप्टर्स की नॉलेज ले पाएंगे। दोस्तों, आज के चैप्टर का नाम है अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने। दोस्तों, सफल लोगों में एक विशेष गुण होता है अपने कैरियर के एक निश्चित बिंदु पर उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए समर्पित होने का फैसला, और वह उस क्षेत्र में उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। वह कड़ी मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं और प्रतिदिन उस पर कार्य करते हैं। फिर लास्ट में अंतोगत्वा वह उस क्षेत्र में शिखरता पर पहुंच जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है 20-80 का। दोस्तों, आप काम कम करिए लेकिन महत्वपूर्ण ढंग से करिए, उसका रिजल्ट आपको 80% मिलेगा। और काम आप कम परसेंट में कर रहे हैं, कम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, कर ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट 20% ही मिलेगा। अब आप देखिए, आप 20% में हैं या 80% में हैं। गूढ़ ज्ञान। दोस्तों, आप कभी भी अपने अंदर यह न नेगेटिव भाव आने दीजिए कि आप किसी कार्य में बेहतर नहीं हैं या आप स्मार्ट नहीं हैं। आपसे बढ़िया, आपसे बेहतर कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में गुणी और बेहतर होगा, लेकिन आप भी अगर चाहें तो अपने क्षेत्र में बेहतर और गुणी बन सकते हैं। आत्मविश्वास का फौलादी नियम। दोस्तों, अगर आपने अपने अंदर यह विश्वास कर लिया कि मैं इस क्षेत्र में उत्कृष्टता पर पहुंच कर ही रहूंगा, तो इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उस क्षेत्र में शिखरता तक पहुंचाने से रोक सके। क्या सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है? दोस्तों, शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन बहुत से आप ऐसे उदाहरण देखेंगे जो कम पढ़े लिखे थे, जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन वह आगे चलकर आधुनिक युग के बहुत बड़े आविष्कारक बने। थॉमस एडिसन को ही आप ले सकते हैं। बढ़ती घटती संपत्ति। दोस्तों, आप देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए आप अपनी योग्यताओं को बढ़ा रहे हैं या उन्हीं पुराने ढर्रों पर चल रहे हैं जो पहले से आप करते चले आ रहे हैं। आपको इस चीज़ के लिए, अपने शिखर पर पहुंचने के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पहचाने कि आपको किस ज्ञान की ज़रूरत है। आप देखें कि शीर्ष पर पहुंचने का आपने फैसला कर लिया है, तो आपको किस योग्यता और किस कुशलता की ज़रूरत है ताकि आप अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकें। कैरियर की सही योजना बनाएं। दोस्तों, आप का जो मन करता हो आप उसी क्षेत्र में अपना कैरियर चुनिए। आप किसी के दबाव में आकर अपना कैरियर ना चुनें, क्योंकि जब दबाव में आकर आप अपना कैरियर चुनेंगे तो आप उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और आपका अपना कैरियर चुना हुआ होगा तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को पहचानें। दोस्तों, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, और आप यह देखें कि किन कार्यों से आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किन कार्यों से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। फिर आप उन क्षेत्रों को पहचानें, और जिन क्षेत्रों में अच्छे कमज़ोर हैं आप, उन क्षेत्रों के प्रति आप समर्पित रहें, कार्य करें, मेहनत करें, योजना बनाएं, और कुछ दिन में आप उस क्षेत्र में भी माहिर हो जाएंगे। तेज मार्ग से पहुँचें। दोस्तों, आप मानिए कि वह कौन सी एक योग्यता है जिसको अगर आप अच्छे से विकसित कर लें और उत्कृष्ट अंदाज से करें तो उसका आपके कैरियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह आप देखिए, तभी आप अपने क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, आपका मैनेजमेंट ही आपकी सफलता और असफलता को तय करता है। आप देखिए, आप अपने क्षेत्र में कहाँ पर कमज़ोर हैं। जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर पड़ रहे हो, जहाँ की योग्यताओं की आपको ज़रूरत हो, तो आप उन क्षेत्रों पर कार्य करें। आप निश्चित अवश्य उस क्षेत्र में माहिर बन जाएंगे। अपने क्षेत्र में 360 डिग्री का आजकल बहुत चलन चल गया है, इसको आप ध्यान में रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। व्यक्तिगत विकास का लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको अपना व्यक्तिगत विकास भी करना पड़ेगा। उसका लक्ष्य बनाएं, समय सीमा निर्धारित करें, योजना बनाएं,
तब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ें जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर हैं। फिर आप धीरे धीरे उस क्षेत्र में बेहतर हो जाएंगे। आप जैसे हैं खुद को वैसा ही पहचानें, खुद को वैसा ही महसूस करें, खुद को वैसा ही कबूल करें। दोस्तों, हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ देकर उसे इस धरती पर भेजा है। अब आप देखिए आपके अंदर वह कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिनको आप विकसित कर करके अपने क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत विकास में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको यह देखना और पहचानना पड़ेगा। अपने गुणों का विकास करें। दोस्तों, आपके अंदर जो भी गुण है, जिस कार्य को करने में आपको बहुत अधिक प्रेम है, अच्छा लगता है, रात दिन वो कार्य आप कर सकते हैं, बगैर तनख्वाह के वो काम कर सकते हैं, वही आपका सबसे अच्छा गुण है। आप उसी को विकसित करिए और उसी को अपने आजीविका का तरह तरह की साधनों के द्वारा उसको आजीविका का साधन बनाएं। अपने खास गुणों को पहचानें। दोस्तों, जब आप अपने खास गुणों को पहचान जाते हैं कि किस गुण से मुझे प्रसन्नता और खुशी मिलती है, तब आप समझ लीजिए कि आपको उस गुण और योग्यता के लिए इस धरती पर भेजा गया है। आप उत्कृष्टता के लिए पैदा हुए हैं। इंसान को भगवान ने इंसान को कभी भी घटिया बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। किसी विशेष योग्यता के साथ उसको इस धरती पर भेजा है ताकि वह अपना कार्य इस धरती पर अच्छे ढंग से कर सके। एक योग्यता दूर। दोस्तों, वह कौन सी एक योग्यता दूर है आपसे जिसके करने से अन्य योग्यताओं का भी आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने कैरियर, अपने उत्कृष्टता तक पहुंचने के लिए अपने आप झांकें और देखें। खास प्रदर्शन के जाल से बचें। दोस्तों, जो लोग किसी खास चीज़ में कमज़ोर होते हैं तो वो उस चीज़ को करने से कतराते हैं और बहाने बनाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं मेरे लायक है। ऐसा करके वो उस चीज़ से भागते हैं, मुझ में ये योग्यता नहीं है। आप इस तरह से ना सोचिए। हर चीज़ आप सीख सकते हैं, हर चीज़ आप कर सकते हैं। उत्कृष्टता एक यात्रा है। दोस्तों, कोई भी कार्य आप जब शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से शुरू में नहीं कर पाते हैं, बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अभ्यास आपको आदर्श नहीं बनाता है, दोषपूर्ण अभ्यास आपको आदर्श बनाता है। जितनी बार आप उस कार्य में फेल होंगे, पास होंगे, फेल होंगे, पास होंगे, उतना ही आप उस क्षेत्र में अच्छे बनते चले जाएंगे। जादू की छड़ी लहराना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी है तो वह कौन सी एक योग्यता है जिस पर आप फहराना चाहेंगे? 3 धन का फार्मूला। दोस्तों, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको उससे संबंधित बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, उससे संबंधित आप ऑडियो सुनिए उससे और उसको अमल करिए। तीसरा, उस क्षेत्र से संबंधित आप अपने सेमिनार्स और वर्कशॉप को शामिल हों, उससे भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और आप उत्कृष्टता से उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अभ्यास आदर्श बनाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी योग्यता सीख रहे हैं, जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही उस क्षेत्र में आप निखरते जाएंगे और शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चैप्टर यही समाप्त होता है। लेखक आपसे अपने आप से प्रश्न करने के लिए कह रहा है। आप अपने आप से प्रश्न करिए। आज ही संकल्प करें कि आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10 लोगों में शामिल होंगे। उत्कृष्टता के प्रति हमेशा आजीवन समर्पित रहें। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी नौकरी के प्रमुख परिणामों को पहचानें जिन्हें आपको अपने कार्य में सफल होने के लिए पूरी तरह बिल्कुल अच्छी तरह से करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने सबसे कमजोर प्रमुख क्षेत्र को पहचानें और उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दें। अगला प्रश्न है, पता लगाएं कि आप किस क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए किस अतिरिक्त ज्ञान की ज़रूरत है और फिर उस ज्ञान को हासिल करें। आखिरी प्रश्न है, आजीवन सीखने के प्रति समर्पित हो जाएं, पढ़ें, लिखें, ऑडियो सुने और सेमिनार्स में भाग लें। जल्दी ही आप अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।